नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप आजमपुरी एक्चुअल जो मैं तहे दिल से स्वागत है आपके सामने एक और अपडेट लेकर फिर से हाजिर हूँ। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और सबसे ज़्यादा युवा जो हैं वो ही बेरोजगार हैं। अब हरियाणा सरकार का आदेश आ गया है कि युवा ही बेरोजगार रह गया तो सरसम और गेहूं की लामनी कौन करेगा। सारी सरसम और गेहूं कंपाइन तक कटवानी पड़े हैं, थ्रेसरा तय जो है सारा काम थ्रेसर तो अब सरसम और गेहूं की लामनी करनी करनी पड़ेगी। जितने भी हरियाणा में बेरोजगार युवा हैं अपना सारा जोर शोर जितना भी है मान ले गेहूं और सरसम काटने में दिखा दो और उसका बाद तरह फिर सीएटी लिया जाएगा। पहला तो सरसम और गेहूं की लामनी करनी पड़ेगी, उसके बाद तारा सीएटी होगा। और टीजीटी की एक भर्ती आ रही है उसमें सर्टिफिकेट खातर एक दिक्कत होगी कि तारा सर्टिफिकेट जो एस्टेट और सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो कब तक वैलिड है और उसके बाद आपका वैलिड नहीं होगा। तो यह टेंशन बहुत ज़्यादा न सताने लग रही है, तो सभी जानकारी आपको बिल्कुल बारीकी से बताने का प्रयास किया जाएगा। तो इस चैनल में आप पहली बार आए हो तो इस चैनल में सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हरियाणा की छोटी बड़ी अपडेट और कोई भी जॉब से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आती रहे हैं। मैं तरह ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि दाती का धंधे लगवाने जाना है मैं भी लामनी करूँगा, सरसमारी है, उसका बाद ही फिर सीएटी दूंगा। तो एक बार धरती एक नोटिस जंदा जंदा बता दी हूँ। यो आ गया तरह सामने नोटिस। अब हरियाणा में ग्रुप सी और डी की भर्ती इस साल तो पेपर यानी अलग अलग होगा और उसका अगले साल 2024 में सी का तो पेपर इन पर ढंग से लिया को नहीं गया और डी का पेपर ही बे रह रहा है। बाकी अगले साल की ये खाब देखने लग रहे हैं। इसमें क्या बताया गया है, इसमें तरतीब बिल्कुल बारीक है, मैं बताने का प्रयास करूँगा। ये बताया गया कि हरियाणा सरकार और बोर्ड और निगमों के ग्रुप सी और डी के पदों के लिए इस साल ग्रुप सी और डी के अलग अलग सीटी स्कोर के आधार पर होगा। यानी इनका तो अलग अलग होएगा, वो तो दिखने लग रहा है। उसके बाद 2024 में धरती इकट्ठा लिया जाऊगा, ये भी भोपाल सिंह खत्री ने बता दिया। इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जो खट्टर सिंह है उसने बता दिया था कि 2024 में तारा पेपर होगा वो इकट्ठा होगा, ई वाला इकट्ठा को नहीं होता। और उन्होंने बताया कि भाई जो आपका ग्रुप सी का तो पेपर हो चुका है और इसके स्कोर के आधार पर सी के पदों की भर्ती होगी। सीटी स्कोर के आधार पर कैटेगरी के अनुसार 4 गुना स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और सी की भर्ती के बाद ही ग्रुप डी के लिए इस साल सीटी होगा और ग्रुप डी के सीटी स्कोर पर भर्ती होगी। दैनिक सवेरा ने पूछा कि ग्रुप सी और डी के पदों का विज्ञापन कब जारी होगा, और तो उन्होंने बता दिया था कि ये तो स्पष्ट नहीं करना चाहते क्योंकि गेहूं और सरसम की लामणी के बाद ही तारा सीईटी का विज्ञापन जारी होगा और उसके बाद ही तारे डी के पेपर लिए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने कह दिया कि सबसे ज़्यादा हरियाणा में बेरोजगारी है, ये युवा खेत में तो जाके राज्य को नहीं न्यू कहा कंपाइन तक कटवा दे फलाना तक कटवा दे। अब देखेंगे इन ये खुद न काटने पड़ेंगे किले, फिर जाके तरह सी और डी खातर पेपर होगा। अभी विज्ञापन जारी को नहीं हुआ है क्योंकि टाइम लगेगा इसका। मैं एक पोर्टल वे बनाने लग रहे हैं, उस पोर्टल पर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, उसका बाद ही तरह सी और डी का विज्ञापन जारी होगा। उसका विज्ञापन का जारी होने के बाद डी खातर रजिस्ट्रेशन चालू होंगे तारे, और डी खातर रजिस्ट्रेशन उसी टाइम चालू होंगे जब सरसों की लामनी पूरी हो लेंगी। बाकी बचेंगी गेहूँ की लामणी में पता रजिस्ट्रेशन भी हो जाएंगे और गेहूँ की लामणी खत्म होती फिर तारा डी का पेपर होगा। एक यह सबसे बड़ी टेंशन हो रही है कि जो अब टीजीटी के जो 31 दिसंबर 2022 तक एस्टेट वैध प्रमाण पत्र का टेंशन हो रही है। इसमें हरियाणा कर्मचारी आयोग ने टीजीटी के लिए 7,471 पद का विज्ञापन पिछले साल जारी किया था। तब वे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र थे और उसके बाद एस्टेट एस्टेट था और उसकी वैधता 31 दिसंबर 2022 तक थी और वह 31 दिसंबर 2022 वाले ईब के करें। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि जो ईब फिलहाल जो 15 मार्च लास्ट डेट है ना, तो 15 मार्च 2023 तक ही उन्होंने मांग रखा है। 2015 तक जो फार्म भरा हाँ पे उस तक पहला के आपके वो होने चाहिए, यानी 2022 वाला नहीं होना चाहिए। इसमें आप यूँ करो कि
माननीय मुख्यमंत्री जो है उसको आप पत्र लिखो कि हमारा जो इसके अंदर कोई नोटिस डाल रखा है तो उस नोटिस में सर्टिफिकेट आपका भाई पक्का श्योर नहीं है कि भाई 2023 का भी इसके अंदर चलेगा। क्योंकि आप पेपर दोगे, पेपर देने के बाद वे न्यू के देंगे मारती 2023 थे के तो इसमें मांगे को रखे थे, लेकिन अभी तो कोई पूरा कन्फर्म नहीं है और ना ही इस नोटिस में भी कन्फर्म कर रखा है। आप नोटिस देख लियो, मैंने भी अच्छी तरह देख लिया, इस नोटिस में भी कन्फर्म नहीं है कि भाई आपके 2023 तक भाई जो वैलिड है या 2022 तक के वैलिड हैं उनने भी हम लेवांगे। ठीक है, तो आप एक बार इन मेल करो जितना भी हो सका, ट्विटर जो भी आपका इंस्टाग्राम जो भी है, और एक बार आप मिल के आओ कि सर इसके अंदर कोई नोटिस ऐसा नहीं दे रखा कि भाई 2022 वाले जो जिनकी डेट एक्सपायर होगी मान ली सर्टिफिकेट की वो भी अप्लाई इसके अंदर कर सका, नाम उनने भी लेवांगे। एक खबर यह भी सामने निकल कर आ रही है, जो हरियाणा पुलिस के जो भर्ती हो रही थी उसमें भी HSSC कहीं ना कहीं डील बरतदा इसके अंदर इन्वॉल्व लग गया है। क्योंकि दो बार भर्ती 2 तारीख आई थी, इसके अंदर दोनों तारीखा में HSSC ने ही गड़बड़ करी है। उन्होंने अपना रिकॉर्ड है ना वो पूरा नहीं दे पाए, और रिकॉर्ड पूरा नहीं दे पाए तो आगे से आगे उन्होंने तारीख बढ़ा दी है। तो अब इसके अंदर मिसकन्फ्यूजिंग यानी इसके अंदर दिखा रखा है कि HSSC के मिसकन्फ्यूजिंग के कारण ऐसा हुआ कि कोर्ट से पहले तो कह दिया कि रिकॉर्ड नहीं है और बाद में रिकॉर्ड दे दिया गया। तो HSSC भी इसके अंदर इन्वॉल्व है पूरी तरह से, जो आगे तागा डेट बढ़ाने में माहिर है। और अब CAT का जो ग्रुप D का पेपर हो है वो यूं सोचे हैं कि जो ये कोई भी कैंडिडेट C के अंदर अब एग्ज़ाम होगा तो उसमें हरियाणा पुलिस वाले जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो उसके अंदर न फंसें। ठीक है, इनका यो चक्कर है। और उसका बाद एक और नोटिस आ रहा है, यो नोटिस आ गया एक और खबर आ रही है कि 14,000 पात्र पेंशन धारक जो एक्सपायर हो रहे थे उनकी भी पेंशन लेवत है, तो अब रिकवरी करवाई जाएगी। सारे ध्यान दे लो, इसके अंदर सरकार बहुत टेढ़ी है, सभी के पास रिकवरी करवाई जाएगी। कोई भी फर्जी अपना डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ना लगाकर कोई भी गलत तरीके से पेंशन ना लेवे, और सभी जो पात्र हैं वो पेंशन लेने के हैं वो पेंशन लेवे, और रिकवरी करवाओगी, सुधा ब्याज सुधा पीछे ले लेगी तरफ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसने वीडियो ने शेयर करो, अच्छी लगी हो तो, और लाइक और कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए घी बरका लग गए हैं और हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने खातर भी प्रेरित करे हैं। और आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूँगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरह और बढ़िया अपडेट देने खातर आगे तक है। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करूँ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।